हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। 17वां बीपीएससी लेकर के हम 3 से 4 महत्वपूर्ण सूचना बताएंगे कि क्या परीक्षा जो होगा वो 13 दिसंबर को होगा या नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आनन फानन में बीपीएससी जो है एडमिट कार्ड जारी की है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके द्वारा बोला गया है कि कम से कम 5 दिन का समय दिया जाए। और बीपीएससी के सचिव के द्वारा कल एक बयान आया था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं। तो पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे कि सही क्या नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा तो जो आपका प्रश्नों का जो है सेट है, मतलब कोई एक सेट में तो आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको जो है सेट ए मिला है तो किसी स्टूडेंट को सेट बी मिलेगा, किसी स्टूडेंट को सेट सी मिलेगा। और तीनों सेट का जो प्रश्न रहेगा वो तीनों अलग अलग रहेगा, मतलब एकदम कोई लेना देना नहीं रहेगा तीनों से। तो जब ऐसे परिस्थिति में तीनों का सेट अलग अलग दिया जाएगा तो कैसे बिना नॉर्मलाइजेशन का उस सेट का जो है उसमें फाइंडिंग किया जाएगा, मतलब कैसे रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल करके हम बताते हैं। तो पहले देख लीजिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं आपके तेजस्वी यादव जी, इनके द्वारा जो है आपका नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेटर लिख करके विनम्र आवेदन किया गया है। विनम्र जो है निवेदन किया गया है। निवेदन ये किया गया है कि कम से कम स्टूडेंट को 5 दिन के लिए क्या किया जाए, तो 5 दिन के लिए फॉर्म भरने का अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। क्यों भाई? तो बढ़ाया इसलिए जाए क्योंकि सही में सर्वर इशू इतना ज़्यादा था कि उसके चलते 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन जो अंतिम में है उसमें रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा था। यह हकीकत है। लेकिन तब पर भी जो है बीपीएससी फॉर्म भरने का अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई। इसी को लेकर के जो है पहला इनका मांग किया गया है कि फॉर्म के अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाए। प्रश्न जो है, प्रश्न का सेट हो, जो सेट एक ही सेट हो, उसका अनगिनत सेट नहीं हो। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो कि परीक्षा का जो है तिथि को बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि जिससे और स्टूडेंट का जो है तैयारी अच्छा से कर सके। क्योंकि अगर फॉर्म भरने का विस्तारित तिथि को बढ़ाया जाएगा तो परीक्षा तिथि को जाहिर सी बात है कि बढ़ाना होगा ही होगा। तो ये सब सारा को लेकर के जो है मुख्यमंत्री को लेटर लिखे, लेकिन फिलहाल उधर से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सचिव के द्वारा एक लेटर जारी, कल एक अपडेट दिया गया है सचिव के द्वारा। लेकिन हम आपको एक सूचना दे दें कि जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई सूचना नहीं आता है तो किसी भी पेपर पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस बात को मान लीजिए। खास करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं कल सचिव के द्वारा क्या बोला गया। बीपीएससी के सचिव के द्वारा यही बोला गया है कि देखिए, हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। हम आपका जो है कब कहें कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, हम किसी हाल में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। ये सचिव के द्वारा बोलना। लेकिन यहाँ पे समझिएगा कि जो आपका 13 दिसंबर का परीक्षा हो रहा है उसमें बोला गया है हम एक सेट नहीं रहेगा, प्रश्नों का अनगिनत सेट रहेगा। मतलब अगर 10, अगर पटना में, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, उदाहरण दे रहे हैं कि अगर 10 पटना में सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, 10 पटना में एग्जाम सेंटर है, तो 10 एग्जाम सेंटर में अनगिनत सेट रहेंगे। मतलब आपके यहाँ सेट ए मिलेगा तो सेट बी मिलेगा, तो किसी को सेट सी मिलेगा, किसी को सेट डी मिलेगा और किसी को सेट ई मिलेगा। तो ऐसे सेट में क्या होगा कि ए का सेट के क्वेश्चन बी के सेट से मैच नहीं करेगा, बी के सेट का क्वेश्चन सी के सेट से मैच नहीं करेगा। मतलब पूरा क्वेश्चन ही चेंज रहेगा। तो जब पूरा क्वेश्चन ही चेंज रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, परीक्षा तो ले लीजिएगा आपका जो है एक ही, आप जो परीक्षा तो ले लीजिएगा 13 तारीख को, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब सेट का, जब आपका फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार कीजिएगा, अनगिनत सेट रहेगा। अब ठीक है, आप कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, तो फिर अनगिनत सेट कैसे हुआ? फिर तो एक ही सेट परीक्षा होना चाहिए। आप ही समझिए कि जब अनगिनत सेट दिया जाएगा, आपके सेंटर पर कोई और सेट दिया जाएगा, किसी और के सेंटर पर कोई और सेट दिया जाएगा, किसी और के सेंटर पर कोई और सेट दिया जाएगा, तो जब सबके सेंटर पर अलग अलग सेट दिया जाएगा तो उसका जो है फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा? फाइनल रिजल्ट बनने के लिए जो है आपको नॉर्मलाइजेशन लागू ही करना पड़ेगा। क्योंकि तीनों में तो सबसे पहले ये होगा ना कि किसी का आसान मिल जाएगा सेट, तो किसी को हल्का, किसी को भारी मिल जाएगा, तो किसी को आसान मिल जाएगा। तो जिसको आसान मिल जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए लाभ होगा, और जिसको आसान नहीं मिलेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसी को देखते हुए जो है नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। लेकिन जब सचिव के द्वारा बोला गया है कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं, तो जब नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं तो पहले तो आप एक सेट में परीक्षा लीजिए ना। ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई और सेट दे रहे हैं तो किसी दूसरा सेंटर पर किसी और सेट है, तीसरा सेंटर पर कोई और सेट है। तो ये परीक्षा जो है पूरी तरह से तैयारी में नहीं है बीपीएससी, इस बात को मान लीजिए। आनन फानन वो एडमिट कार्ड निकाल रही है और किसी विशेष को जो है यहाँ पे कह रहे हैं, किसी विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए इतना आनन फानन में आपका परीक्षा लिया जा रहा है 13 दिसंबर को।
क्योंकि देखिए, जब पहले तो आपको एक सेट में परीक्षा लेना है, एक शिफ्ट में परीक्षा लेना है, तो बीपीएससी मान गई है। कह रही है हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे, भी बीपीएससी मान गई है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ अभी तक काम नहीं हुआ है। पहला काम क्या है, तो जो फॉर्म नहीं भर पाए उस समय, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि को विस्तारित किया जाए। और दूसरा जो है, अनेक सेट में जो क्वेश्चन तैयार की है वो एक सेट में क्वेश्चन तैयार करे, है ना, जिससे जो है आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होगा तो जो 4,83,000 जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे उनको लाभ हो सके। नहीं तो पता चला कि किसी सेंटर पे जो है हल्का सवाल मिल गया तो किसी सेंटर पे भारी सवाल मिल गया, आप रिजल्ट कैसे दीजिएगा? आप एक तरफ करें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, जब एक तरफ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करिएगा तो फिर प्रैक्टिस सेट पे फिर रिजल्ट कैसे आप इसको दीजिएगा? आप बताइए। वो तो फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा 17वां बीपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट होगा वो कैसे दीजिएगा? जब अनगिनत सेट दीजिएगा तो विभिन्न सेंटर पे। तो इसी को देखते हुए अब बीपीएससी को फैसला करना है कि इसमें क्या करना है। फिलहाल के लिए जो है बीपीएससी के लिए सही रहेगा परीक्षा को टाल दे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को विस्तारित कर दे, जिससे जो लड़का छूटे हुए, क्योंकि एक दो लड़का तो छूटे हुए नहीं है, 90,000 1 लाख स्टूडेंट जो है छूटे हुए परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए बीपीएससी के गलती के चलते, बीपीएससी के सर्वर इशू के चलते। तो पैसे पहले तो उन लोगों को फॉर्म भरने देना चाहिए, फिर जो है परीक्षा करवाना चाहिए कदाचार मुक्त शांतिपूर्वक, और एक शिफ्ट में क्वेश्चन देना चाहिए, एक सेट में क्वेश्चन देना चाहिए, सभी सेंटर पे एक ही सेट देना चाहिए क्वेश्चन। अनगिनत सेट का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, जिससे जो है आपको छात्रों को काफ़ी जो है नुकसान और खमियाजा भुगतना पड़े। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।